नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है पॉलीयूरिया। यानी अगर आपको पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ रहा है किसी भी कारणवश, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण आपको पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ता है और आप पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और खासकर रात के समय, यानी कि रात को जब आप सोते हैं तो उस वक्त आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और बार बार आपको पेशाब जाना पड़ता है। तो ऐसी समस्याएं अगर आपके लाइफ में है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये पॉलीयूरिया की जो तकलीफें होती है तो उसके लिए बैक्सिन कंपनी का एक बैक्सिन यूरिनेशन एड ड्रॉप आता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पॉलीयूरिया को ठीक कर सकते हैं। तो पॉलीयूरिया क्या होता है? पॉलीयूरिया यानी कि यूरिन जो है बहुत से ज्यादा ज्यादा मात्रा में आपको यूरिनेशन होता है। तो पॉलीयूरिया के तीन इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का एनलार्जमेंट। पुरुषों में हम देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि होती है जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में वो ग्रंथि होती है। तो उस ग्रंथि का, प्रोस्टेट ग्रंथि का जब एनलार्जमेंट हो जाता है या फिर उसमें संक्रमण प्रदाह होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और वहां पर सूजन हो जाती है जिसके कारण उनको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है और उनको ऐसे लगता है कि पेशाब त्याग करने का सेटिस्फैक्शन उनमें बिल्कुल नहीं होता है। और साथ ही में वो जब पेशाब उनको डिजायर होती है पेशाब की, उस पेशाब को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उस डिजायर को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तुरंत उनको जाना पड़ता है या फिर कपड़े में ही उनको पेशाब हो जाती है और उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो ये एक रीजन होता है मेन पॉलीयूरिया का, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, और वो खासकर होता है पुरुषों में। दूसरा रीजन होता है पॉलीयूरिया का, वो है अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है या फिर आपके ब्लैडर यानी कि मूत्र की जो थैली होती है उसका अगर प्रदाह होता है, संक्रमण होता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और सिस्टाइटिस जैसी अगर आपको परेशानियां होती है तो वहां पर भी आपको पॉलीयूरिया की शिकायतें होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनमें हनीमून सिस्टाइटिस की बहुत ज्यादा तकलीफें होती है, उनमें ब्लैडर संक्रमण का बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। तो उनमें भी यह अनकंट्रोल इनवॉलेंट्री यूरिनेशन उनको होता है। तो जो कपल है वो अगर शिकायत करते हैं कि शादी के बाद मुझे बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, मेरी पेशाब की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, रात को भी मुझे बार बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए, तो वहां पर भी पॉलीयूरिया की शिकायतें होती है। साथ ही में तीसरा मेन रीजन होता है पॉलीयूरिया का कि आपका जो ब्लैडर है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है, यानी कि आपके जो मूत्र की थैली है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है। हम देखते हैं कि मूत्र की थैली की जो मांसपेशियां है वो हद से ज्यादा काम करती है। थोड़ा सा यूरिन ब्लैडर में कलेक्ट हो गया, थोड़ा सा यूरिन उनके मूत्र की थैली में आ गया, तुरंत वो आपके ब्रेन को सेंसेशन दे देता है कि पेशाब त्याग करना है। तो ऐसा ओवर एक्टिव ब्लैडर जो होता है तो उसके कार्य प्रणाली को भी कम करने का काम ये ड्रॉप जो है बैक्सिन यूरिनेशन एड ड्रॉप करता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बैक्सिन यूरिनेशन एड ड्रॉप आपको कैसे मदद करता है। तो ये जो बैक्सिन यूरिनेशन एड ड्रॉप है ये क्या करता है कि आपके जो मूत्र की जो थैली होती है उसका अगर ओवर एक्टिवनेस होता है तो उसको कम करता है, उसके कार्य प्रणाली को रेगुलराइज करता है। अगर आपको प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है और जिसके कारण आपको पॉलीयूरिया है, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, तो उस वक्त आपको ये बैक्सिन कंपनी का यूरिनेशन एड ड्रॉप लेना है और इसके साथ और एक प्रोस्टोनम ड्रॉप आता है वो भी आपको लेना है, जिसका पिक्चर मैंने वीडियो में लगाया है। ये दोनों ड्रॉप अगर आप एक साथ लेते हैं तो आपको बार बार जाने वाली यूरिनेशन की तकलीफें वो भी कम हो जाती है और आपके प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन भी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं ये जो बैक्सिन यूरिनेशन एड ड्रॉप है तो इसमें कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई है।
तो पहली मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है सपल सेरुलाटा। ये जो सपल सेरुलाटा मेडिसिन है ये 6CH पोटेंसी में इस ड्रॉप में मिली हुई है, जो मदद करती है आपके इनवॉलंटरी यूरिनेशन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा मेडिसिन इसमें मिला हुआ है वो है स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया ये जो मेडिसिन है ये हनीमून सिस्टाइटिस के लिए दिया जाता है, यानी कि जो न्यूली मैरिड कपल है उनमें सिस्टाइटिस होता है, यूरिन का संक्रमण होता है और बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है और उनको यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, नींद उनकी डिस्टर्ब होती है, तो वहां पर स्टेफिसेग्रिया मेडिसिन दिया जाता है। तीसरा मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है लाइकोपोडियम। ये जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है ये क्या करता है कि जब आपके पेट में गैसेस बहुत ज्यादा बनते हैं और साथ ही में आपको यूरिनेशन की बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, बुजुर्ग लोगों में खासकर ये बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, अगर किसी पेशेंट में यूटीआई के संक्रमण के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं शुगर बढ़ने की वजह से, तो वहां पर भी लाइकोपोडियम मेडिसिन दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है सारसापरिला। सारसापरिला ये जो मेडिसिन है ये जब किसी पेशेंट में किडनी स्टोन की शिकायत होती थी, यानी कि उनको हिस्ट्री है कि उनको स्टोन होते थे या फिर पथरी उनके पेशाब में है, तो उसके कारण उनको यूटीआई यानी कि यूरिन का संक्रमण होता है और उनके पेशाब में सेडिमेंट्स आते हैं, यानी कि पेशाब में यूरिन का कलर चेंज हो जाता है और पेशाब में स्टोन के जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं वो भी आते हैं डस्ट जैसे, और हिमेचूरिया की भी कभी कभी शिकायतें होती है, तो वहां पर ये सारसापरिला मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है इक्विजिटम हाइमेनाले। ये जो इक्विजिटम हाइमेनाले मेडिसिन है ये नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, यानी कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बिस्तर गीला करते हैं जिसको हम बोलते हैं एन्यूरेसिस, और उस एन्यूरेसिस को रोकने का काम भी ये इक्विजिटम हाइमेनाले मेडिसिन करता है। तो जिन बच्चों में यूरिनेशन रात के वक्त कंट्रोल नहीं होती और ब्लैडर पर उनका अच्छा कंट्रोल नहीं आया है, तो उसके लिए इक्विजिटम हाइमेनाले मेडिसिन बहुत ही अच्छा है जो इस ड्रॉप में मिला हुआ है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है एपिस मेलिफिका। ये जो एपिस मेलिफिका मेडिसिन ऐसे लोगों में दिया जाता है जहां पर उनके किडनी का कार्य प्रणाली ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, जिसके कारण उनको पेशाब जो है वो बार बार होने लगता है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। और अगर आपके पेशाब में जलन है, आपके चेहरे पर हाथ पैरों में सूजन है, तो वहां पर ये एपिस मेलिफिका मेडिसिन दिया जाता है। लास्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कैंथेरिस। कैंथेरिस मेडिसिन ऐसे लोगों में दिया जाता है जहां पर फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बार बार पेशाब के लिए जाते हैं और पेशाब जाते वक्त उनको पेशाब में जलन भी बहुत ज्यादा होती है जिसको हम बोलते हैं बर्निंग मिक्चुरेशन, तो उसको ठीक करने का काम ये कैंथेरिस मेडिसिन करता है। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने अभी बताई ये इस यूरिनेशन एड ड्रॉप में मिली हुई है, जो मदद करती है आपके पॉलीयूरिया को ठीक करने के लिए, बार बार पेशाब को जाने वाली जो समस्या होती है उसको ठीक करने के लिए। ये ड्रॉप आप लगातार लेंगे। कैसे लेना है, तो इसके 15 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। खाना खाने के आधे घंटे बाद इस मेडिसिन को सेवन कीजिएगा। कंटिन्यू इस मेडिसिन को 2 महीने के लिए सेवन करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपकी पॉलीयूरिया की शिकायतें कम हो जाती हैं। तो मैं आशा करती हूँ इस ड्रॉप के बारे में डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ड्रॉप आप जरूर सेवन कीजिए। अगर आपको ऐसी शिकायतें हैं तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपको बार बार पेशाब जो जाना पड़ता है उसकी भी शिकायतें कम हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।